बेसिकली सर बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, जो चीज़ें नहीं पता वो अच्छे से हमें मिल पा रहा है कि हाँ हमें क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, तरीका क्या होता है। हाँ फर्स्ट अटैम्प्ट होगा, बट हाँ जिस तरीके से सर ने बताया वो तरीका बहुत अच्छा था। उस तरीके से मुझे समझ आया कि हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए। बेसिकली संस्कृति में फैकल्टी जो बड़े अच्छे हैं, जो अखिल सर है, और फैकल्टी के बारे में देखा था कि सारी किस्में फैकल्टी कौन कौन सी है। लेकिन अखिल सर का सेमिनार होता है ना, हाँ, उसके लिए तो हम वेट करते रहते हैं। सर वैसे ही मुझे फैकल्टी मिली और मुझे समझ में आया, और इन्होंने ही मुझे बताया कि किस तरीके से तुम्हें प्रिपरेशन करनी चाहिए यूपीएससी की। और आगे भी मैं परीक्षा दूंगी, और तो सबसे बेस्ट ही हमारे टीचर्स की फैकल्टी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटों। अभी हमें मुखर्जी नगर में, और आज हम करने आए हैं संस्कृति आईएएस का रिव्यू। हाँ, यहाँ पर आज हम स्टूडेंट से जानेंगे कि संस्कृति आईएएस कैसा है, और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनसे जानेंगे फैकल्टी कैसे हैं, बाकी जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। ओवरऑल हम जानेंगे कि हिंदी मीडियम के लिए संस्कृति कितना अच्छा इंस्टीट्यूट है, क्योंकि यहाँ पे हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं क्लासेस कर रहे हैं। तो डेफिनेटली हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स से जानेंगे कि इनके बारे में उनका क्या फीडबैक रहता है। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, आपका नाम? मेरा नाम पिंकी सिंह मावी है। ओके, और कौन से अटेम्प्ट के लिए आप प्रिपरेशन? अभी मेरा ये 4th अटेम्प्ट है। 2023 मैंने 4th दिया। ओके, और आपका? मेरा नाम आशी है। मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट होगा, बट अभी किया नहीं है। अभी मैं बस स्टार्टिंग कर रही हूँ। हाँ जी, अभी मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ। राइट। सो अभी जैसे कि संस्कृति का फाउंडेशन का क्लास चल रहा था, तो अब आप लोग क्लास करके आए हो, तो कैसे लगे? क्लास सर की बहुत अच्छी है, और अगर आप देखें यूपीएससी की प्रिपरेशन में हिंदी माध्यम में सर्वश्रेष्ठ जो शिक्षक हैं हमारे, तो इतिहास जैसे हमारे यहाँ जो सिलेबस आता है, जितना हमने भी सर से गाइडेंस ली है, पढ़ा है, क्योंकि मेरे 4th अटेम्प्ट है, मैंने इनसे क्लासेस ली थी, और अभी मैं फिर से ज्वाइन के लिए प्लान कर रही हूँ ताकि मेरे एक रिवीजन रहे। तो जो अखिल मूर्ति सर हैं वो इतिहास पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आदरणीय हमारे कुमार गौरव सर हैं जो भूगोल पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो भारत भूगोल, विश्व भूगोल के साथ जो वो मैपिंग की क्लास कराते हैं, तो आप अगर एक बार कक्षा अपनी पूरी कर लेते हैं, तो जब आप प्रीलिम्स में बैठते हैं या मेंस में आप बैठते हैं, तो मैंने भी प्रीलिम्स क्रैक किया हुआ है, फिर मेरा मेंस रह गया था, फिर मैंने एक राजभाषा अधिकारी मेंस भी लिखा हुआ है। और इन्हीं के ही मार्गदर्शन में, इन्हीं शिक्षकों के मार्गदर्शन में मैंने अपनी जो परीक्षा की तैयारी करी, शून्य से शुरुआत करते करते आज मैं मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के पड़ाव तक आ चुकी हूँ। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे जो संस्कृति आईएएस में लगती है वो ये लगती है कि जो हमारे शिक्षक हैं, जैसे कि आदरणीय कुमार गौरव सर हैं, अखिल मूर्ति सर हैं, हमारे A.K. अरुण सर हैं, हमारे राजेश मिश्रा सर हैं, हमारे श्री B.P. श्रीवास्तव सर हैं, मतलब जो पूरी टीम है ना संस्कृति आईएएस की, वो हिंदी माध्यम के लिए सर्वश्रेष्ठ है। और ये शिक्षक आज से नहीं है, पिछले आप देखेंगे तो इनका जो अनुभव है वो 20 से 25 वर्षों के आसपास का अनुभव है। और सबसे अच्छा मुझे संस्कृति में ये लगा है कि जैसे कि अभी हमारा जो एक प्रेप करके भी प्रोग्राम हमारी कोचिंग वाले हमें प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसे कि हम प्रीलिम्स में बैठते हैं तो उसके लिए भी हमें पीजीपी इन्होंने प्रोवाइड किया था, उसने बहुत हेल्प की हमारे प्रीलिम्स में। साथ ही साथ अभी मेंस के लिए भी हमें ये प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसका भी परसों मतलब 19 को सेमिनार होना है, और प्रेप का भी हुआ है। तो वो बहुत ही हेल्पफुल है कि जैसे कि अब हम सभी छात्र हैं, और हिंदी माध्यम से हम ज़्यादातर छात्र जो होते हैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, तो हमारे लिए जो एक मार्गदर्शन का काम है वो संस्कृति आईएएस और इनके जो शिक्षक हैं उन्होंने किया है। और आने वाले समय में भी, जैसे अभी 2023 की प्रारंभिक परीक्षा हुई है, इसमें भी अच्छा रिजल्ट आया है। 2022 में भी जो चयनित हुए थे 50 से 60 बच्चे, वो इन्हीं ही शिक्षक के द्वारा चयनित हुए हैं, इन्हीं शिक्षकों ने पढ़ाया है। मेरा भी जो प्रीलिम्स क्रैक हुआ था, मैंने भी जो मुख्य परीक्षा लिखी, वो मैंने इन्हीं शिक्षक के द्वारा पढ़ के, इन्हीं के मार्गदर्शन में ही मैंने लिखी थी। और अभी देखो आपके उसमें हम तैयारी पे हैं, अग्रसर हैं अपने लक्ष्य के प्रति, और सर के मार्गदर्शन में, संस्कृति आईएएस के मार्गदर्शन में हम बिल्कुल अग्रसर हैं। और सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ ना केवल टीचर बहुत अच्छे हैं, बल्कि जो पूरा स्टाफ है, इवन जो हमारे जो नोट्स स्टाफ हैं, टीचिंग स्टाफ हैं, जितने भी भाई जी हैं, सारे मेंबर्स हैं, बहुत ही सपोर्टिव हैं। आप कभी भी जाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, वो तुरंत हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप मुखर्जी नगर आते हो तो संस्कृति आईएएस सबसे बेस्ट संस्थान है हमारे हिंदी माध्यम के लिए, क्योंकि मेरा भी हिंदी माध्यम ही है और उसी से ही मैं तैयारी कर रही हूँ, और आगे भी मैं परीक्षा दूंगी। और तो सबसे बेस्ट ही हमारी टीचर्स की फैकल्टी है।
सो अभी आपका फर्स्ट अटैम्प्ट होने वाला है, तो इनिशियली आप जब प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो ज़्यादा चीज़ें पता नहीं होती है, सिलेबस में क्या क्या है या फिर पढ़ नहीं रखा होता है, तो क्लासेस आपको समझ आ रहे हैं अभी? हाँ, ये जो है कि बेसिकली सर बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। जो चीज़ें नहीं पता वो अच्छे से हमें मिल पा रहा है कि हाँ हमें क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, तरीका क्या होता है। हाँ, फर्स्ट अटैम्प्ट होगा, बट हाँ जिस तरीके से सर ने बताया वो तरीका बहुत अच्छा था। उस तरीके से मुझे समझ आया कि हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए। ओके, सो जो क्लास का इन्वायरमेंट है, तो आप कैसे मोटिवेट हो रहे हैं या फिर बस सिलेबस ख़त्म करना है और इसके लिए आ रहे हैं लगे? सिलेबस ही ये नहीं है कि सिलेबस ही ख़त्म करना है, उस चीज़ को अच्छे से पढ़ना भी है, समझना भी है, रट्टा नहीं मारना, उस चीज़ों को हमें समझना है। ओके। ठीक है, स्टूडेंट्स हैं थोड़े से ऐसे, लेकिन नहीं कोई दिक्कत नहीं है, हमें अपने ऊपर फोकस करना है कि हम किस तरीके से। राइट, जैसे कि मैम ने बताया कि उनको फैकल्टीज़ बहुत अच्छे लगते हैं, तो आपने क्या सोच के संस्कृति ज्वाइन किया था? मतलब डेफिनेटली जब हम ज्वाइन करते हैं कोई भी क्लासेस तो उसके पहले अपने आप से रिसर्च करते हैं, कोई नोन होता है उनसे पूछते हैं, डेमो वगैरह भी लेते हैं, तो आपने कैसे डिसाइड किया? ये जो मैम है ये मेरे बड़ी सिस्टर के फ्रेंड है, तो इन्होंने ही मुझे बताया कि आप संस्कृति ज्वाइन करो अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो इन्होंने ही मुझे गाइड किया। ओके, इन्होंने जैसे बताया था आपको वैसे ही एनवायरनमेंट या फिर फैकल्टी वगैरह मिल रहे हैं? बिल्कुल सर, वैसे ही मुझे फैकल्टी मिली और मुझे समझ में आया, और इन्होंने ही मुझे बताया कि किस तरीके से तुम्हें प्रिपरेशन करनी चाहिए यूपीएससी की। ओके, सो जो सिलेबस वगैरह करवा रहे हैं, तो क्या अप्रोच रह रही है सिलेबस करवाने की यहाँ पे क्लासेस? अभी तो सर मेरा बेसिक है, जो चीज़ें मैं जान पा रही हूँ, देख पा रही हूँ, मुझे अच्छी लगी, लेकिन हाँ ठीक है, आगे फिर देखते हैं किस तरीके से तैयारी होगी, अभी बेसिक ही है। ओके, सो जो और फैसिलिटीज़ कोचिंग में प्रोवाइड की जाती हैं वो कैसे लग रहा है आपको? हाँ सर, बहुत अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे, सारी चीज़ें प्रोवाइड करी जाती है। ठीक है। ओके, सो आप 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि यहाँ से आप अगर कर रहे हो तो ऑलमोस्ट सारे एक्सपेक्ट आपके कवर हो जाएंगे जो कि एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, आपके क्लासेस से बाहर नहीं पूछा जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि मुझे जिस तरीके से मेरी सिस्टर ने बताया कि हाँ इस टाइप से आपके क्वेश्चंस आएंगे, इस तरीके से आपको गाइडेंस मिलेगी, तो हाँ मुझे लग रहा है कि हाँ अटेम्प्ट मेरा निकल पाए। राइट, और जो मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है यहाँ से, जो बुकलेट वगैरह होते हैं, फिर जब प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं, तो वो कैसे लगते हैं आपको? वो मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, उसमें बेसिक चीज़ें बहुत ही अच्छे से लिखी हुई थी, तो मैंने पढ़ा तो मुझे ठीक लगा कि हाँ अच्छा है, मैं इस तरीके से अपना अटेम्प्ट जो है क्लियर कर पाऊँगी। ओके, अच्छा एक और चीज़, फ़ीस के मामले में कोचिंग कैसा लगा आपको? क्योंकि फ़ीस एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट होता है और कई लोग फ़ीस को देखकर ही एडमिशन ले लेते हैं कई बार। फीस ठीक है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। जब आप इतनी अच्छी फैकल्टी से पढ़ोगे, इतनी अच्छी चीज़ें आपको प्रोवाइड हो रही है, तो फीस देने में कोई इशू नहीं है। ओके, सो फ्यूचर एस्पिरेंट जो कि संस्कृति ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे? हाँ, संस्कृति ज्वाइन करके मुझे बहुत अच्छा लगा। सो कौन सा अटैम्प्ट है आप, किस अटैम्प्ट? फर्स्ट अटैम्प्ट। ओके, सो अभी आपने मुझे बताया कि आपका प्रीलिम्स भी हो गया है, तो हाँ जी, अभी जैसे कि अभी हमारी जो सर की क्लास चल रही थी, तो मैंने एक्चुअली क्या था कि ग्रेजुएशन कर रहा था, संस्कृति आईएएस में मेरी क्लास चल रही थी फाउंडेशन की, और जिसमें मैं एडमिशन लेने के लिए मैंने आपके संस्थान से विजिट किया, तो उन्होंने मुझे यहाँ पर फाउंडेशन क्लास में भेजा कि आप पहले क्लास कीजिए, फिर उसके बाद साथ ही तो मेरे दोस्त की कॉल आई कि आज रिजल्ट आ रहा है, तो मैंने उससे बोला कि आपके मैं रोल नंबर आपको शेयर करता हूँ, आप मेरा देखिए। तो उसी दौरान जैसे ही मेरा मतलब प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, तो मुझे तो बिलीव नहीं हुआ, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट और अंडर ग्रेजुएशन अभी मेरी फाइनल भी नहीं हुई है। किस सब्जेक्ट से गए? और मैथ और फिजिक्स। मैथ और फिजिक्स से जी। ओके, सो आप जैसे संस्कृति की क्लास करके आ रहे हो, तो संस्कृति के बारे में आपने कैसे सोचा था? तो ऐसा है, जो मेरा पीटी होने का सबसे बड़ा मतलब अच्छा जो कुछ भी मानो वो संस्कृति का है। पहले मैंने ऑनलाइन देखा था, मैं पहली बार दिल्ली विजिट किया हूँ, तो सर ने जो चीज़ें बताई थी, उन्होंने कहा था कि राजेश मिश्रा सर की मैंने कोई क्लिप देखी थी वीडियो पे, तो उन्होंने कहा था कि जो आपकी यूपीएससी की गाइडलाइंस में जो उनका सोर्सेस हैं उसमें कोई गाइड नहीं है, और स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि गाइड पढ़ते रहते। तो मैंने ऑलरेडी एनसीईआरटी को इतना रगड़ के पढ़ा था कि मुझे ये था कि अगर एनसीईआरटी से कोई क्वेश्चन आएगा तो वो गलत नहीं होगा। ओके, बाकी मुझे नहीं पता है। अच्छा, इस बार फिल्म्स जो देखे आए थे तो बोल रहे थे बहुत मतलब अलग सा पेपर आया है, ऐसा पैटर्न चेंज हो गया है। ऐसा नहीं है, आप कोई भी क्वेश्चन, आज आप हिस्ट्री क्वेश्चन उठा लीजिए, तो मैं विद प्रूफ कर सकता हूँ कि ये क्वेश्चन इस पेज नंबर से आया है एनसीईआरटी से। मतलब लिया है क्या? एनसीईआरटी भाई ऐसे पढ़ी थी कि बस क्वेश्चन मुझे सपने में भी आ जाए ना तो मैं बस उड़ा दूंगा उसको। एनसीईआरटी मैंने ऐसी पढ़ी थी, और मेरे सभी भाइयों से है कि एनसीईआरटी ऐसे पढ़ो, उसको ना भगवत गीता, रामायण, कुरान जो भी मानते हो उसको वही मान के पढ़ो। एनसीईआरटी मोर देन एनफ। ओके, जैसे 6 से 12 की जनरली एनसीईआरटी बोली जाती है, उसमें भी कुछ सिलेक्टेड पढ़नी होती
कि जैसे ज्योग्राफी के लिए 11 12 पढ़ लें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी 6 से भी क्वेश्चन आए हैं, 6 to 12 एक एक पेज, और जो कि इस बार जैसे मैपिंग के क्वेश्चन थे तो वो मैपिंग आपको देखनी है और वहाँ से आपको पढ़ना है, मतलब एक एक वर्ड आपको करना है। एनसीईआरटी तो ऐसे करनी है कि जैसे किसी भाई को पढ़ाना है, बस एनसीईआरटी मोर देन एनफ। ओके, सो आपको पर्सनल संस्कृति की फैकल्टी वगैरह कैसे लगते हैं? देखो, ऐसा है कि संस्कृति की जो फैकल्टी है वो एक्सपीरियंस वाली फैकल्टी है और पिछले कई सालों से रिजल्ट दे रही है, और ये चीज़ मुझे पता है। तो मेरे जो कुछ सीनियर्स थे और जिनको मैं जानता हूँ पर्सनली, तो उन्होंने मुझे टीचरों के नाम बताए थे, तो मैंने खोजा तो मुझे एक साथ मिल गया। ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। जो बाकी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है वो कैसे? बाकी सारी फैसिलिटीज़ तो अच्छी, मतलब सर जैसे गाइडेंस में बता रहे थे, तो बाकी चीज़ें सारी अच्छी रहीं। और बाकी मैं अब ज्वाइन करूँगा, अब मेंस का ही है, तो अभी सर क्लास छोड़ने के बाद में मुझे बताएंगे कि 3 महीने किस प्लानिंग से तैयारी करनी है, और बाकी मेंस के बाद देखते हैं क्या होता है। ओके, मेंस के ओवरऑल जो क्लासरूम का माहौल है वो कैसा रहता है? मोटिवेट होते हो आप, या फिर बस चल रहा है क्लास करनी है, हमें सिलेबस ख़त्म करना है? देखो, जो भी स्टूडेंट, अगर माहौल की बात की जाए तो माहौल ऐसा होता है कि आपको खुद बनाना पड़ता है परवेज। अगर आप क्लास में देखो, टीचर्स आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करा सकते हैं, बाकी आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है अपने नोट्स का। नोट्स टिप्स पर होने चाहिए आपको। कोई अगर आपका नोट्स पकड़े तो आपको ये नहीं होना चाहिए कि मैंने इसका रिवीजन नहीं किया है। एनसीईआरटी और नोट्स तो आपका पीटी मेंस कुछ नहीं है, बस धुआं उड़ा दोगे आप लोग। ओके, आप वैसे काफ़ी अच्छी बातें कर रहे हो। जैसे आपको जो एग्ज़ाम दिया था वो आपके लिए बहुत आसान था, तो कितने कट ऑफ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, फिर कट ऑफ? मेरे 54 क्वेश्चन मतलब सभी हटा के थे जीएस में, और 42 क्वेश्चन सी सेट में थे। अटैम्प्ट कितने करके आए थे जीएस? मैंने अटेम्प्ट शायद मैंने 80 प्लस किए थे, मैंने काउंट नहीं किए। काउंट नहीं किए? 80 प्लस, हाँ, मैंने काउंट नहीं किए थे। ठीक है। ओके, सो जो और स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कोचिंग ज्वाइन करने में काफ़ी सोचना पड़ता है कि कब ज्वाइन करें, कैसे करना चाहिए, और ज्वाइन करने के पहले उनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो संस्कृति के बारे में आप क्या रेकमेंड? देखो, ऐसा है, संस्कृति के बारे में मेरा यही है कि सारी जो फैकल्टी है, आप सबसे पहले इस यूपीएससी के भटकाव से बचिए। गली गली में कोचिंग खुल गई, मुखर्जी नगर में आप किसी भी कोने में जाओगे तो आपको कोई ना कोई एक कोचिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों से बचना चाहिए कि जो भटकाव है ना, आप उनसे पढ़िए जिन्होंने पिछले कई सालों से रिजल्ट दिया है और जिनको अपना खुद का एक्सपीरियंस है, आप उनसे पढ़िए। अब जैसे कि मेरा है, मैं तो अब सर लोगों से जुड़ रहा हूँ, और सर वो लोगों से जुड़ने के बाद मैं अच्छे से अब तैयारी करूँगा, आगे की प्लानिंग करूँगा, और हो सकता है कि मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर कर लूँ। नहीं तो अब पहला और आखिरी तो इसी मान के चल रहे हैं, लेकिन बाकी फिर देखते हैं। ऑप्शनल हमने एक्चुअली क्या था कि जब मैंने फॉर्म भरा था तो लिटरेचर मुझे पता था, तो मैंने लिटरेचर मतलब कर दिया है, हिंदी। उसे अच्छे से मैंने पढ़ भी नहीं पाया क्योंकि मैंने दिसंबर लास्ट से स्टडी तैयार की, मतलब शुरुआत की है। ओके, तो आपने अराउंड 6 मंथ में कर दिया है? हाँ, 6 मंथ में मैंने एनसीईआरटी पढ़ के मैं चला गया था, क्योंकि मुझे अपने ऊपर इतना भरोसा था कि अगर एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ गए, और एनसीईआरटी से मोस्टली 50 से 60 क्वेश्चन आते हैं %, तो मेरा ये था कि मेरे ये गलत नहीं होंगे। मेरा नाम स्वरूप सिंह है। ओके, और आपका? अरुण जैन। ओके, सो अभी क्लास करके आ रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लास कैसे लगे? बहुत अच्छी लगी क्लास, बहुत अच्छा। ओके, सो संस्कृति आपने क्या सोच के ज्वाइन किया था, ये बताइए सबसे पहले। बेसिकली संस्कृति में फैकल्टी जो बड़े अच्छे हैं, जो अखिल सर है और अरुण सर इकोनॉमिक अरे वो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, ओके, और मिश्रा सर है पॉलिटिकल, बहुत अच्छे टीचर वगैरह। राइट। सो कब अटैम्प्ट करने वाले हो आप लोग? 2024 तो टारगेट। 2000 फर्स्ट अटैम्प्ट। ओके, सो प्रिपरेशन कैसी जा रही है? कोचिंग के साथ कर रहे हो तो आई थिंक काफ़ी ईजी हो जाता है। हाँ, इजी होता है, बस बेसिक कंप्लीट हो जाता है, तैयार होता है अच्छे से, और रूम पे भी वापस रिवाइज करते हैं तो स्टोरेज अच्छे से तैयार हो जाती है। राइट। क्लास ज्वाइन करने के पहले आपने क्या क्या रिसर्च करी थी संस्कृति के बारे में? क्लास ज्वाइन करने से पहले हमने फैकल्टी के बारे में देखा था कि सारी किस्में फैकल्टी कौन कौन सी हैं, तो और दूसरी कोचिंग से कंपेयर किया था कि हमें इस बार इसकी फैकल्टी यही पढ़ाएंगी या नहीं पढ़ाएंगी, फैकल्टी का मेन रहता है। दूसरा, हमें पर्सनल गाइडेंस मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, या टीचर से पर्सनली बात करने का मौका मिल पाता नहीं मिल पाता, फंडामेंटल क्लियर होंगे या नहीं होंगे। दूसरी बार डेमो लेके भी देखा था, तो ये सारे एस्पेक्ट देख के मटेरियल किसका अच्छा है, टीचर, फैकल्टी, ये सारी चीज़ देख के हमने संस्कृति का चॉइस। अच्छा, अभी आपने मटेरियल की बात करी, तो मटेरियल जो प्रोवाइड किया जाता है वो कितना ऑथेंटिक है? आपको क्या लगता है कि वो हमारे रिवीजन में या फिर प्रिपरेशन में या फिर एग्ज़ाम के टाइम पे कितना हेल्प करेगा? वो हेल्प करते हैं बेसिकली, वो ऑथेंटिक साइड से, मतलब ये जो डेटा वगैरह लिया जाता है और कोचिंग का,
बाकी तो फैकल्टी बढ़िया है तो उसके नोट्स भी बढ़िया एकदम ऑथेंटिक होते हैं। ओके और जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है तो वो फैसिलिटीज़ क्या क्या प्रोवाइड की जा रही हैं इधर क्लासेस में जो कि आपको काफ़ी कंफर्टेबल बनाते हैं आपकी प्रिपरेशन में? क्लासेज में तो क्या सर ने अभी एक रिवीजन टेस्ट का फॉर्मूला चालू किया है। Okay. वो एक बहुत अच्छा मतलब हुआ है कि इससे अपना पुरानी 3-4 क्लास हो चुकी हैं उनका दोबारा रिवीजन हो जाएगा। तो इसका रिवीजन टेस्ट का जो अच्छा एक तो चालू किया है। दूसरा अगर हमारा जब प्रीलिम्स एग्जाम होगा तो पीजीपी प्रीलिम्स गाइडेंस प्रोग्राम चालू किया है। मेंस होगा अगर किसी का प्रीलिम्स निकल जाता है तो मेंस गाइडेड प्रोग्राम होगा। तो ऐसा ये सारी फैकल्टी फैसिलिटी जो है ये चालू की, ये बहुत मैं मानता हूँ रिवीजन के लिए बहुत बेस्ट फैकल्टी है। और इसमें पीजीपी से प्रीलिम्स गाइडेंस से पहले सर पूरा करंट अफेयर जैसे इकोनॉमी वाले सर इकोनॉमी से रिलेटेड करंट गम्मा गौरव सर है जो हमारे जोग्राफी की फैकल्टी है। तो जोग्राफी से पूरी करंट सारे टीचर मतलब जो अपनी फैकल्टी है वो अपनी पूरा करंट का पूरा वैसे क्लियर बट फंडामेंटल का तुरंत रिवीजन भी करा देते हैं 2 मंथ में कि क्या नया हुआ है और क्या मतलब क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे जा सकते हैं। ओके सो जो सिलेबस कवर करवाया जाता है उसका ड्यूरेशन क्या रखा जा रहा है? सिलेबस तो हाफ होता है, 1.5 ईयर तो लग जाता है देखो, क्योंकि इस हमारी जो हिंदी मीडियम से क्या स्टूडेंट आते हैं वो बैकग्राउंड मतलब ग्रामीण एरिया से आते हैं तो उनका बेसिक इतना स्ट्रॉन्ग होता नहीं। तो इसमें क्या सर हमारे यहाँ से पूरा बेसिक से उठा के लेके चलते हैं तो 1.5 ईयर से तो लग ही जाता है। राइट तो क्लासेस किस तरीके से हो रहे हैं? जैसे कि क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं और देन नोट्स भी लिखवा रहे हैं साथ में, कैसे करवा रहे हैं? नोट्स लिखवाते हैं और वापस बोलते हैं उनको वापस जाकर रूम जाके रिवाइज करना पड़ता है। फिर वो जो स्टडी मटेरियल दिया जाता है तो प्रिंटेड उसको भी वापस रिवाइज करना। ओके सो कितने घंटे पढ़ते हो डेली? समथिंग 10 से 12 घंटे। 10-12 घंटे? अरे भाई बहुत ज़्यादा है ये तो। अच्छा फीस के मामले में आपको कोचिंग कैसा लग रहा है संस्कृत? फीस का तो देखो सारी कोचिंग में इक्वल फीस से बराबर है, लेकिन हमने जो प्रेफरेंस दी थी वो अपनी फैकल्टी के हिसाब से दी थी। फीस तो देखो सारी कोचिंग में इक्वल क्या फैकल्टी भी अच्छी है तो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा फीस तो खैर रहेगा, लेकिन फैकल्टी का मेन है, फैकल्टी प्रेफरेंस अच्छा है तो फैकल्टी के हिसाब से हमने तो उसको प्रेफरेंस दी है। ओके जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ आपको कैसे लग रही है? स्ट्रेंथ तो ये है कि स्ट्रेंथ तो ठीक है, देखो 300 से 400 बच्चे 300-400 बच्चे रहते हैं, उससे स्ट्रेंथ रहने से ये भी फायदा है कि तो जैसे किसी बच्चे के तो कोई डाउट आ रहा है क्वेश्चन का तो वो पूरी क्लास में सॉल्व होगा तो वो पूरी क्लास का डाउट सॉल्व हो जाएगा उस क्वेश्चन से। जैसे किसी दूसरे लड़के का डाउट आ रहा है तो पूरी क्लास में सर उसको सारी क्लास के सामने डाउट सॉल्व करते हैं तो उससे पूरी क्लास का डाउट सॉल्व हो जाता है। तो उससे क्या ग्रुप स्टडी करने में थोड़ी फ़ायदा मिलता है। ओके और मेंटरशिप कैसे प्रोवाइड करी जा रही है? मेंटरशिप क्योंकि इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है। मेंटरशिप यही होता है या तो सर से अब फेस टू फेस मिल सकते हैं, वही सबसे बड़ी मेंटरशिप तो होती है कि सर खुद ही हर चीज़ का सॉल्यूशन सारी खुद ही कर देते हैं। ओके ऐसे दूसरा सर की कोई मतलब चीज़ अगर हमें नहीं आती तो सर उनको पर्सनल टाइम देते हैं कि आपको नहीं समझ में आए तो दोबारा उनको खुद से सर रिवीजन करवाते हैं, खुद से प्रैक्टिस करवा सकते हैं कि कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो उनको दोबारा पूछ सकते हैं। आप जाके क्लास में चिट्ठी लिख सकते हो कि सर हमारा दोबारा टॉपिक समझ नहीं आया तो दोबारा उसको समझ सकते हैं। और क्लास के बाद क्लास से पहले छुट्टी के दिन भी सही सर अवेलेबल, संडे को भी सर कई बार क्लास लेते हैं भी अवेलेबल रहते हैं। शेड्यूल के हिसाब से देख के आप उनके पास जाते हो सर बाकायदा आपको टाइम देते हैं, पूरा एकदम क्लियरली समझाते हैं कॉन्सेप्ट का। समझ आपका नाम? मेरा नाम अहमद सिंह है सर। ओके आपका? हाँ जी अंकित कुमार मेरा नाम है। अभी क्लास करके आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? सर क्लास वैसे तो मेरा पुराना बैच है लेकिन अकील सर का सेमिनार होता है ना, उसके लिए तो हम वेट करते रहते हैं। और अकील सर जो सेमिनार में जिस प्रकार से गाइड करते हैं और आने वाले प्रीलिम्स के बारे में हमें बताते हैं वो एक नंबर होता है सर। अच्छा आज के सेमिनार के की फैक्टर क्या रहे या फिर किस पे मेजरली फोकस रहा सेमिनार? मेजरली तो सर देखिए जो अभी पिछला वाला रिजल्ट आया है उसके बारे में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह बताया सर ने, हमें ऑप्शनल के बारे में भी बताया, वो सब आज के बारे सारा वही। ओके और आपको क्या लगा? सर हमें भी लगा कि अच्छा पढ़ाते हैं और की फैक्टर यही है कि पीटी प्लस मेंस को देखते ध्यान में रखते हुए, और अभी फ़िलहाल में जो फैक्टर चल रहा है सीसेट का और प्री का, तो इसमें काफ़ी फोकस देना पड़ेगा। और सर बताएं कि सीसेट के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, सेमिनार से ये बात पता चली। राइट जैसे कि आपने अभी बताया कि आपको फैकल्टीज़ बहुत अच्छा लगे यहाँ के, तो फैकल्टीज़ की क्या क्वालिटीज़ अच्छी लगती है आपको, क्या यूनिक लगता है आपको? जो जैसे कि इनका तरीका है पढ़ाने का वो सर वो सबसे हट गई है, वो तो सबको पता ही है। लेकिन जो फैकल्टी में इन सर के जो 1-to-1 मिलने का जो मेंटर है यहाँ पे संस्कृति 1-to-1 मिलते हैं। जो भी स्टूडेंट का जो भी डाउट होता है ना वो पर्सनली मिलके सर डाउट क्लियर करवाते हैं, इनमें वो चीज़ सबसे बेस्ट है। एडमिशन वगैरह कैसे लिया था हमने? एडमिशन देखो सर हमारे एक बड़े भैया है जो अन्य संस्था में पढ़ते थे, उन्होंने हमें गाइड किया कि जो संस्कृति आई से इसमें एडमिशन लिया जाए, क्योंकि वो इन टीचरों के पास कई अन्य संस्था में पहले पढ़े हुए थे और इनकी फ़ीस है वो भी अन्य संस्था से बिल्कुल काफ़ी हद तक कम है।
इसलिए हमने संस्कृत IAS में एडमिशन। और आपने? हाँ जी, हम तो आए थे तो हमें पता भी नहीं था मुखर्जी नगर में कहाँ कोचिंग है, किससे पढ़ना है। हम लोग खुद पता किए थे, पूछे थे, मैं था, मेरा दोस्त था, साथ में आए थे। तो आपका वैसे तो पहले हम आपका यूट्यूब चैनल देखते थे और वैसे आपके यूट्यूब चैनल से बहुत सारी हेल्प मिली। फिर जब हम लोग आए यहाँ पे, जैसे मैं और दोस्त बिल्कुल अनजान थे, तो कोई बताने वाला भी नहीं था। तो हम लोग क्या थे कि जहाँ पे देखते थे क्लासेस छूटती हैं, तो यहाँ पे जो पुराने स्टूडेंट हैं तो उनसे हम लोग बात करते थे कि भैया कौन सी कोचिंग अच्छी रहेगी, कौन से टीचर अच्छे रहेंगे, क्या है यहाँ का माहौल। तो उन्होंने बताया कि देखिए, अगर आपको अच्छे टीचर चाहिए तो उसके लिए आपको संस्कृति बेस्ट रहेगी। और एक भैया से मैंने पूछा था सेमिनार में, उसके मैंने पूछा था भैया कि आप बता सकते हैं कौन सा एडमिशन लेना सही रहेगा, क्योंकि हम लोग ग्रामीण बेल्ट से आते हैं। तो उन्होंने बताया कि देखिए, अगर आपको फैकल्टी अच्छी चाहिए तो आपको संस्कृति ज्वाइन करनी पड़ेगी, और फैसिलिटी चाहिए तो आपको अन्य संस्थाओं में जानी पड़ेगी। तो भैया ने बताया, फिर मैंने खुद देखा, फिर काउंटर पे गए, टीचरों के बारे में पता किया। तो इसमें जो गौरव सर हैं, इनका 20 साल का एक्सपीरियंस रहता है, और अभी क्लासें चल रही हैं गौरव सर की। तो गौरव सर हम लोग को पढ़ा रहे हैं, मैपिंग इतना ईजिली पढ़ा देते हैं। किसी देश से निकलते हैं, नॉर्थ अमेरिका से स्टार्ट करते हैं, पूरे एक एक देश का नाम लेके, झील का नाम लेके, नदियों का नाम लेके गौरव सर पढ़ाते हैं। और क्या हम लोग का तो पहला बैच स्टार्ट हुआ था इकोनॉमिक्स से, एक अरुण सर पढ़ाते हैं। वो तो इकोनॉमिक्स को ऐसे पढ़ाते हैं, व्यवहारिक भाषा में पढ़ाते हैं। जैसे बोला जाता है कि UPSC के लिए इकोनॉमिक्स टफेस्ट है, मतलब सबसे ज़्यादा टफ इकोनॉमिक्स। और अरुण सर के पढ़ाने का जो स्टाइल है, लैंग्वेज है, वो बहुत अच्छे से बताते हैं।